गोवा के आसमान में दिखाई दे रही है देश की ताकत। गोवा की धरती पर दुनिया देख रही है हमारी शक्ति। यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियां भारत में बने हथियारों को परख रही हैं। जोर मेक इन इंडिया पर है, लेकिन इस एक्सपो की चकाचौंध से दूर एक रहस्यमय ताकत से हर कोई अनजान है। यह ताकत है तरंगों की, जो दिखाई नहीं देती, जिनसे आवाज नहीं आती, लेकिन वो दुश्मन के हवाई जहाज को पलक झपकते तबाह कर सकती है। वो हम पर हमला करने आ रही मिसाइल को रास्ते में बर्बाद कर सकती है। ये ताकत है लेजर हथियारों की। परमाणु कणों से लैस इन हथियारों का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है और भारत ने इन लेजर हथियारों की तरफ पहला कामयाब कदम बढ़ा दिया है। अब चीन को आंख दिखाने से पहले सोचना होगा। अब पाकिस्तान को आंख दिखाने से पहले सोचना होगा। न अस्त्र न शस्त्र, फिर भी दुश्मन पर प्रहार होगा जबरदस्त। देखिए, चीन पाक को लेजर करेगा लाचार। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात होगी भारत की एक अदृश्य शक्ति की। ये एक एडवांस्ड वेपन है भविष्य का। यह अदृश्य शक्ति जंग के मैदान में हमारे दुश्मन देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। और यह ताकत है, हम आपको बता दें, लेजर बीम वेपन की। जी हां, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह लेजर बीम से लड़ाई होती हुई देखी होगी, अब वो जंग के मैदान की हकीकत बन सकती है, और वो भी भारत में। भारत ने 10 किलोवाट क्षमता का लेजर बीम हथियार बना लिया है और अगले साल तक इसकी क्षमता 2.5 गुना 25 किलोवाट तक हो जाएगी। लेजर बीम वेपन का मतलब है दुश्मन की मिसाइल को उसके और साथ ही साथ जैसे मसलन हवाई जहाज को 5 से 7 किलोमीटर पहले ही तबाह कर देना। देखिए क्या होता है, यह नया वेपन किस तरह इसको बनाया जा रहा है और क्या हमारी जरूरत है, इस खास रिपोर्ट में। ये ध्वस्त होते निशाने, आग के गोलों में बदलते दुश्मन के ठिकाने, ये पराक्रम, ये तकनीक चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। लद गए वो दिन जब हमले का जवाब देने के लिए तैयारी की जाती थी। अब तैयारी हमले का जवाब देने से ज्यादा पहले आक्रमण करने की है। दुश्मन की कोई भी हरकत से पहले उसे घुटने पर लाने की है। अक्सर फिल्मों में दिखाई देने वाले इस तरह के हमले को अब भारत ने जंग के असली मैदान में उतारने की काबिलियत हासिल कर ली है। अमेरिका, रूस और चीन अपने अपने देशों में गुपचुप तरीके से इस तकनीक को ताकतवर बना रहे हैं और अब भारत भी इस लीग में शामिल हो गया है। इन आधुनिक हथियारों को कहा जाता है DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इन हथियारों की आत्मा है बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली लेजर बीम और माइक्रोवेव। इन हथियारों के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को दुश्मन के विमान या मिसाइल पर गिराया जाता है। परमाणु कणों से लैस लेजर बीम इतनी ताकतवर होती है कि जिस भी चीज पर गिरती है उसे जला देती है, गला देती है। स्टील की मोटी से मोटी चादर भी इस लेजर हमले को झेल नहीं पाती। और देश के 125 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह हथियार विकसित कर लिया है। शुरुआत में 10 किलोवाट का लेजर बीम हथियार तैयार किया गया है। 800 मीटर की रेंज तक हैदराबाद में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। पिछले साल हुआ हरियाणा में भी भारतीय DEW का परीक्षण कामयाब रहा। इस क्षमता की लेजर बीम से आसमान में उड़ते हल्के विमानों, ड्रोन विमानों को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकता है। जमीन से निकली लेजर बीम जैसे ही विमान की सतह से टकराएगी उसे पिघला देगी। यही नहीं, जमीन के भीतर छिपी बारूदी सुरंगों को और किसी इमारत में छिपे आतंकी को भी इस लेजर बीम की मदद से खत्म किया जा सकता है। This is basically for counter-insurgency operations, like catching some thieves, also catching some attackers, like terrorists hiding within a room. We can first fire this gun. He will become panic, no? Okay. So he can't see anything. Okay. So he will become panic. Then we can catch him alive. रक्षा मंत्रालय का मकसद अगले 15 साल में इस हथियार को आखिरी चरण तक पहुंचा देने का है। आपको बता दें कि लेजर बीम तकनीक का इस्तेमाल बहुत छोटे स्वरूप में अस्पतालों और इलाज में किया जाता रहा है,
लेकिन ये तकनीक रक्षा मामलों में भी जादुई असर करती है। इसकी मदद से दुश्मन पर प्रकाश की रफ्तार से हमला किया जा सकता है। लेजर बीम के लक्ष्य से भटकने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसके हमले के दौरान कोई आवाज नहीं होती। ये मिसाइल तकनीक के मुकाबले बहुत सस्ती है। इसके जरिए एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। अगर पावर सप्लाई में दिक्कत ना हो तो इसके वार की कोई सीमा नहीं होती। जाहिर है जिस भी सेना के पास ये ताकत होगी उससे टकराने से कोई भी देश घबराएगा। क्लीन वेपन माना जाता है, जिसके अंदर कोलैटरल डैमेज नहीं होता कि अगर हम अहमदाबाद के ऊपर बम डालेंगे तो 5 लाख लोग मर जाएंगे, इतना सारी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इतना बाकी जानवरों का, माल मवेशियों का नुकसान होगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ जो आने वाला दुश्मन का जो हथियार है उसको टारगेट करके बर्बाद करता है और कुछ नहीं। रक्षा मंत्रालय का अगला लक्ष्य है कि भारत जल्द से जल्द 25 किलोवाट वाली लेजर बीम तैयार कर ले। भारत जैसे ही 25 किलोवाट वाली लेजर बीम तैयार कर लेगा, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल को 5 से 7 किलोमीटर पहले ही मार गिराने की ताकत आ जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 1 साल में भारत इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ही क्या, चीन भी भारत की तरफ देखने से पहले सोचेगा। ये इसलिए भी अहम है कि अमेरिका भी अब तक 33 किलोवाट वाली लेजर बीम ही विकसित कर सका है। वक्त के साथ साथ जंग के परंपरागत हथियार भी लगातार बदल रहे हैं। भारत ने तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए लेजर बीम को विकसित कर अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। जमीन, आसमान और समंदर में ये लेजर बीम भारत के लिए एक अदृश्य हथियार की तरह रक्षा करेगी। गोवा से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। भविष्य में सबसे एडवांस वेपन्स में से एक भारत के पास होगा काली। लेजर बीम हथियारों को भविष्य का हथियार कहा जा रहा है, लेकिन इनके अलावा एक और तकनीक पर भारत काम कर रहा है और यह तकनीक है दुश्मन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नाकाम कर देना। अब इसको ऐसे सोचिए कि दुश्मन ने अपना फाइटर जेट भेजा और आपके पास एक कैपेबिलिटी है कि आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर दिया, या फिर दूसरी तरफ से मिसाइल आ रही है और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आप फेल कर दें, तो यह मिसाइल भी जमीन पर गिर जाएगी बिना किसी नुकसान के और वो फाइटर जेट भी खत्म हो जाएगा। इस तकनीक से लैस हथियार का भारत ने नाम दिया है काली। देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान और चीन दोनों किस तरह हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये छुपा नहीं है। दोनों अपनी मिसाइल ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन के पास डेंग फेंग जैसी मिसाइलें हैं तो पाकिस्तान के पास ही शाहीन 3 जैसी घातक मिसाइलें। लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस मिसाइल ताकत को तबाह करने वाले हिंदुस्तान के एक सीक्रेट वेपन की योजना भी तैयार हो चुकी है। इस सीक्रेट योजना के तहत जिस सीक्रेट वेपन को बनाने की कोशिश की जा रही है उसका नाम है काली। काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। भविष्य में युद्ध का तौर तरीका बदलने की ताकत रखने वाला हिंदुस्तान का ये सीक्रेट हथियार लेजर गन नहीं है। काली सिंगल शॉट पल्स गीगावाट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। ये एक्सेलरेटर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदलकर हाई एनर्जी वाली तरंगों में बदल देता है। हाई एनर्जी वाली ये तरंग दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। नतीजा ये कि मिसाइल और लड़ाकू जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जलकर भस्म हो जाते हैं। हिंदुस्तान में भी इसका जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, पर ये बता दूं कि अभी आप सोच के समझिए कि स्टार वॉर का ही वेपन है ये। खबरों के मुताबिक काली पर लंबे वक्त से रिसर्च चल रही है। इसके कुछ प्रोटोटाइप तैयार भी किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हथियार प्रणाली का विकास अभी भी जारी है। काली को DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मिलकर बना रहे हैं। 1985 में बार्क के डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम ने काली की योजना बनाई। 1989 में प्रोजेक्ट काली शुरू हुआ। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट काली सफल हो गया तो वाटर फील्ड कैपेसिटर के जरिए ऊर्जा पैदा करने वाले हाई पावर माइक्रोवेव गन को विमानों और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लगाया जा सकेगा।
ये एक हथियार ऐसा है जिसको एक बार आप अगर अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो इसकी टेक्नोलॉजी को, तो 500 किलोवाट बिजली या 1 मेगावाट बिजली पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेशक काली को पूरी तरह से विकसित करने में अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि खबरों के मुताबिक शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को हथियार प्रणाली के तौर पर नहीं शुरू किया गया था। एक अंग्रेजी मैगजीन की खबर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारी उद्योग में इस्तेमाल के लिए था, लेकिन इसके डिजाइनर ने इसे हथियार प्रणाली के तौर पर विकसित करने का आइडिया दिया, जिसे बाद में हरी झंडी मिल गई। हालांकि 25 साल की मेहनत के बाद भी अभी इसके कुछ प्रोटोटाइप ही विकसित किए जा सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर लेजर हथियारों को हकीकत में बदलने की कोशिश अमेरिका तकरीबन 30 साल से कर रहा है, लेकिन 3 दशकों की मेहनत के बाद भी अमेरिका अपना पहला प्रोजेक्ट 2020 तक ही पूरा कर पाएगा। अमेरिका अभी भी 33 किलोवाट वाली लेजर गन का परीक्षण कर रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका से बहुत देर बाद शुरू करने के बावजूद भारत अमेरिका से बहुत पीछे नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नजर ना आने वाली बिल्कुल बेआवाज, अचानक टूट पड़ने वाली बिजली की तरह कौंधती रोशनी, ये भविष्य के उस हथियार की कल्पना है जिनके आने के बाद गोली बारूद का जमाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिलहाल आप जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उन शुरुआती प्रयोगों की है जब सचमुच के उड़ते हुए किस्म किस्म के टारगेट्स को लेजर गन के वार से तबाह कर दिया गया। भविष्य के हथियारों से जुड़े ऐसे ज्यादातर प्रयोग अमेरिका में किए गए हैं, लेकिन जर्मनी, चीन और रूस भी अपनी अपनी लेजर गन विकसित करने की कोशिश में जुटे हैं। दिन पहले कि अमेरिका स्टार वॉर की जो मूवीज दिखाता है, उसने ऐसा एक वेपन डेवलप करने जा रहा है जो कि न्यूक्लियर लेज़र गाइडेड मिसाइल के तौर पर होगा, जिसमें ना गोली होगी और कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत एक्यूरेट होगा और टारगेट को कहीं पे भी जाकर के डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लेजर गन वाले हथियार सिर्फ भविष्य की कल्पना है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लेजर गन सचमुच इस्तेमाल हो रही है और मैदान जंग में अपना कमाल भी दिखा रही है। हरे शीशे की मुंह वाली ये जो तोप आप देख रहे हैं, वो दरअसल में लेजर गन है, जो अमेरिकी नौसेना का सबसे ताजा हथियार है। इस लेजर गन के जरिए लेजर बीम के वार से अमेरिकी नौसेना छोटे ड्रोन को गिरा चुकी है। यही नहीं, दुश्मन के जंगी जहाज को ये लेजर गन किस तरह से डुबो सकती है, ये क्षमता भी अमेरिकी नौसेना दिखा चुकी है। अमेरिकी नौसेना का ये हथियार है बिल्कुल बेआवाज, अचानक टूट पड़ने वाली बिजली की तरह कौंधती रोशनी। आपको बता दें कि अमेरिका का लेजर वेपन सिस्टम 33 किलोवाट का है। ये फाइबर लेजर गन है। अमेरिकी नौसेना ने लेजर गन को USS पोन्स पर लगाया है। 2014 से लेजर गन से लैस USS पोन्स मध्य एशिया में तैनात है। अक्टूबर 2015 में अमेरिकी नौसेना ने इससे भी ज्यादातर ताकतवर लेजर हथियार के विकास के लिए नॉर्थर्न ग्रुमन कंपनी को 3.4 अरब रुपए का ठेका दिया है। It is a source of great pride for me, and it's a source of confidence that I have that we can actually do this job. नौसैनिक लेजर गन नहीं, अमेरिका अब वायुसेना के लिए भी लेजर गन का परीक्षण करने जा रहा है। माना जा रहा है कि वायुसेना के लिए तैयार की गई लेजर गन USS पोन्स पर तैनात लेजर गन से करीब 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।